बेटा सुल्तान सिंह, जी पिताजी। तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं तुम्हें क्यों बुलाया? अपने इलाके में एक जसवंत सिंह के नाम का ठाकुर है, वो 15,000 रुपये कर्जा ले गया। अभी तक साला मुंह दिखाने नहीं आया। श्री राम को मैंने कल भेजा था, वो साला उल्टी धमकी दे रहा था। तुम जाओ जसवंत सिंह के यहां वसूली करने के लिए। अगर साला वसूली नहीं देता है तो 7 बिस्वा खेत है, उससे तय करवा लेना और उठाना बंदूक, कुत्ते को दुनिया से मिटा देना। और तुम्हें पूरी छूट दे रहा हूं, जाओ शराब पियो, रंडियां नचाओ, अय्यासबाजी करो, गांजा पियो, किशनपुर में जितनी लड़कियां हैं सबके साथ ऐशआराम करो। अगर कोई साला फरियादी लेके आया तो जूते के नजराना देके उसे वापस करूंगा। और तुम्हारा 7 खून माफ है। श्री राम। बेटा सुल्तान सिंह, आज बात क्या है जो बाप के सामने सर झुकाए खड़े हो? अगर तुम्हें किशनपुर में कोई कुछ कहा हो, बता दो, साले की आंखें निकलवा लूंगा। तुम्हें चिंता किस बात की है? अभी तो तुम्हारा बाप जिंदा है। सर क्यों झुकाए खड़े हो? पिताजी, ना तो किसी ने कुछ कहा है और ना कहने की हिम्मत है। खास बात तो यह है पिताजी कि हर बाप के सामने बेटे का सर नीचा ही होना चाहिए। शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे यकीन है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। छत्री की अंश हो। तुम्हारा बाप किसी के सामने सर नहीं झुकाया। सर कटाना सीखा है लेकिन सर झुकाना नहीं। जाओ, जसवंत सिंह मुझसे दुश्मनी किया है, जसवंत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना है। ठीक है। 15,000 कर्जा ले गया, जिसमें से 25,000 वसूली हुई है। पिताजी, 15,000 रुपए वो कर्ज ले गया और 25,000 रुपए वसूली हो चुकी है, तो उसके पास बाकी क्या है पिताजी? तुम नहीं जानते हो, जो कुछ जसवंत सिंह दिया है सब ब्याज में गई है। तो मालूम होना चाहिए कि जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। गरीबों का खून चूस चूस करके ये हवेली तैयार हुई है। बेटा सुल्तान सिंह, तुम भूल रहे हो, छत्री के खून हो, छत्री का अंश हो। 7 बिस्वा खेत है, उसे तय करवाना, उसके बाद उठाना बंदूक, कुत्ते को दुनिया से मिटा देना। ये रहा तुम्हारे बाप का फरमान। ठीक है पिताजी। श्री राम। सरकार, बाबू साहब, तुम सुल्तान सिंह के साथ बारीगार बन के जाओगी। जो किया सरकार। जसवंत सिंह के यहाँ अगर ठाकुर राम बहादुर सिंह के खिलाफ कोई साला सर उठाता है, लगा दो साले के घर में आग और जला के राख कर दो। ठीक। और छोटे छोटे बच्चों को टंगड़ियां फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। लो सुल्तान सिंह, मार दो साले को। ये रहा ठाकुर राम बहादुर सिंह का ऐलान। वक्त का इंतजार करना, बात के बाद सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। श्री राम, ये रहा हमारे पिताजी का आदेश। आदेश है भैया। कहने का मतलब इस समय चलना है जसवंत सिंह के यहाँ। जसवंत सिंह कर्जा वसूल ले। जी हाँ। वेरी गुड। ठीक। लेकिन एक बात है। क्या? हमारे पिताजी ने मुझे छूट दिया है कि जाओ बेटा, तुम 7 खून करके आओगे तो मैं माफ कर दूंगा। माफ कर दिया जाएगा। पहले चलो जम के शराब पिया जाए। वेरी गुड। ठीक। पहले चलो मूड फ्रेश किया जाए, उसके बाद सब कुछ किया जाएगा। पहले मूल बनाए हुए। क्या है मूड में? मूल बनाए हुए, फिर पचौनी बनाए हुए, फिर गोली बनाए हुए, फिर चलता हूँ सभी पे समाना गिड़ाता है और लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता है ये पृथ्वी आकाश पवन है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है? आप
आवत कहन चला मूड बनवा जाए। हरामजादे, मेरे कहने का मतलब साफ है। चलो जम के शराब पिया जाए। शराब पिएंगे, उसके बाद नशे में हो जाएंगे, फिर गुंडाई जमाएंगे और जमेगी नहीं, चार जूता खा के लौटे हुए। मुझे परवाह नहीं इसकी जमाना खिलाफ हो, मुझे परवाह नहीं इसकी जमाना खिलाफ हो। मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। बड़ा बंदूक कैसे मारे यार लागना। हराम ज्यादा लगने के लिए मार दूं। कट गया यार, कट गया। बड़ा बंदूक आ मेरे साथ। और नाही आए घनश्याम घिर आई बदरी, नाही आए घनश्याम। एक तो रैन अंधियारी बदरा आए बारी बारी, एक तो रैन अंधियारी बदरा, दूजे सुनी बास जरिया घिर आई बदरी, दूजे सुनी बास जरिया। नाही आए घनश्याम घिर आई बदरी, नाही आए घनश्याम। चल के उधो जियाए सब शकुना सुनाए, चल के उधो जियाए सब। बस कुबजा घर जाई घिर आई बदरी, बस कुबजा घर जाई घिर आई बदरी। नाही आए घनश्याम घिर आई बदरी। हाँ, मैं इसी जिला कानपुर मौजा किशनपुर का रहने वाला एक बहुत गरीब इंसान हूं। 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूं। मेरी परिस्थिति ढल चुकी है, मेहनत मजदूरी करके खाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आज 2-3 दिन हो गए, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख प्यास से परेशान हैं। क्या करूं, बहुत परेशान हूं। गरीबी बड़ी बेमुरवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत है होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, शिवा प्रभु के कोई सहारा नहीं है। रे मालिक, कहाँ जाऊं, किससे अपनी ये परेशानी सुनाऊं, अपने दुख की कहानी किसे सुनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे मालिक। क्या बे उड्ढे बुड्ढे खुड्ढे साले, तुम यहाँ भाषण दे रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दरवाजे पर कब से हमारे छोटे सरकार बाबू सुल्तान सिंह आकर खड़े हुए हैं और साले तुम भाषण दे रहे हो? छोटे सरकार हमारे दरवाजे पर आए हुए। उधर देख साले, उधर देख खड़े हैं। चल साले गोधन। छोटे मालिक माफ कर दा, हम देखे नहीं छोटे सरकार, माफ कर दो छोटे मालिक। हराम सादा सरकार, और ऐसी भूल हुई है मुझसे। हराम सादे, तो पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं। कर्ज ला करके मेरा और अदा कर भी बेहया बेशरम को खाया।
खा के साले मोटे पड़ गए हैं। कर्जा देने को होता है तो मुंह छुपा लेते हैं। छोटे मालिक, हम गरीब पर इतना जुल्म न ढाओ। छोटे सरकार, हम बड़े मालिक से 15,000 रुपया कर्ज लावा रहे। धीरे धीरे हम बड़े मालिक का 25,000 रुपया दे चुका है। छोटे सरकार, अब हम कहां से कर्ज आपको नहीं छोटे मालिक। हरामजादे, तुमने जितना कर्ज दिया है वो सब ब्याज में गई। जिन्होंने कर्जा दिया है, सारी कर्जा तो हर प्याजे में गई। अरे हाँ। मैंने कहा ब्याज में गई। ब्याज में? और क्या? हम कहीं प्याज में। कमीने, यही बुढ़ा साला मरवा रहा साला। चला के साले, चला के। चल इधर। छोटे मालिक, खाए के एक को दिन का ठिकाना नहीं है। घर में 4 प्राणी के खर्चा हो, हम आपके कर्ज कहां से अदा करी। छोटे सरकार, जो कुछ हमारे पास था सब बड़े मालिक को तो हम दे चुका है। 4 प्राणी का खर्च है? हाँ छोटे मालिक। कौन कौन है 4 प्राणी? एक लड़का है, लड़के का नाम है लाखन। और कौन है? हम हैं, हमार बुढ़िया हो। एक लड़की है छोटे मालिक। उसका नाम क्या है? लड़की के नाम हो रानी। वाह रानी वाह। साबस रानी साबस। खोर बदतमीज कहीं का, तुम्हें क्या मिल गया? आप तो कहा था यार। मैंने कहा रानी। तो कहा हम कहानी कहा था यार। बदतमीज। कैसे मारा यार, लागना यार। लगने के लिए मार दूं? कट गया यार। हाय। यही बुढ़ा साला मरवा रहा साला। जसवंत सिंह, हाँ छोटे मैं सरकार, तुम्हारी सारी कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन बड़ी कृपा है। एक छोटे शर्त मालिक। तुम्हें क्या? मानना होगा। क्या शर्त है छोटे सरकार? अपनी बेटी रानी का हाथ तुम मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारी सारी कर्ज माफ कर दूंगा। छोटे मालिक, ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही है बात। हम गरीब जरूर है छोटे सरकार, लेकिन इतना गलीच ना है छोटे मालिक कि हम कर्ज के एवज में अपन बिटिया तुम्हें दे गई। हरामजादे! नहीं हो सकेला, ये कभी नहीं हो सकेला। ये सुल्तान सिंह ऊंची आवाज नहीं सुनता। क्या रहा है? ये बंदूक इधर लाओ। छोटे मालिक, जो मेरी बात का उल्लंघन किया है, ये आप मैं उसे इस संसार में जिंदा नहीं छोड़ा है। छोटे सरकार, मर जाना ठीक है, लेकिन अपनी बिटिया रानी का हाथ आपके हाथ में देना उचित नहीं। मानने के तैयार हो जाओ। ठीक है। नंबर या 1, भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरे मालिक। नंबर मेरे 2 और ये नंबर। दो, ये क्या किया? बेटा लाखन, बेटा लाखन, दो, तुम भी कुत्ते की मौत मारे जाओगे बेटा लाखन। बाबू साहब, बड़ी अफसोस की बात। क्या अफसोस की बात है? लाश मर गई। हरामजादे बदतमीज, बुढ़ा मर गया कि लाश मर गई? हाँ, बुढ़ा मर गया। ये ले बंदूक। जी। अगर कोई आए हाँ? और तुमसे पूछे ये खून किसने किया, तो साफ कह देना खून मैंने किया है। कहा था भाई कि खून आप करे नहीं। मैंने कहा खून मैंने किया है, तो जानता ही कि आपने किया है। लेकिन कोई पूछेगा तो? कोई पूछेगा तो कह दूंगा खून मैंने ना दे पर पकड़ा यार। छाने चढ़े कुकुर मारी जाए बछिया। डर गया? श्री राम जी।
बंदूक की आवाज बहुत दूर तक गई दूर है। फैल गई है। यहाँ से फूट लो। भागा नहीं पकड़ा जाए हो, भागा। हाय भगवान, मैं लुट गई, मैं कहीं की न रह गई। बिटिया रानी, क्या हुआ माँ? या भगवान, बापू, भैया लाका, या भगवान, बेटी, बेटा, भैया लाका, माँ ये क्या हुआ? बेटा, ये देखो तुम्हारे बाबू को ना मालूम कौन शैतान ने गोली मार दिया। बेटा बाबू, ईश्वरीय तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। ईश्वरीय तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। जिससे मुझे था आसरा, जग से उसे मिटा दिया। किस आँखें बुल पर बैठ कर ये बुलबुल चमन सजमान है। कम वक्त बागुबाने गुलशन मेरा जला दिया। माँ बेटा, बापू को किसने मारा? माँ हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो बापू को दुनिया से मिटाया गया? मैया बेटा, ये मुझे मालूम नहीं बेटा कि कौन शैतान ने मेरा सुहाग लूटा और मेरी छोटी सी दुनिया उजाड़ दी है मेरे लाल। माँ ये किशनपुर गांव छोड़कर चलो किसी दूसरी बस्ती में माँ, वरना हम लोगों पर ये जुल्म ढाया जाएगा। मैया चलो माँ, ये गांव छोड़ के निकल चलो माँ, इस गांव में नहीं रहूंगा मैया। हाँ बेटा, चलूंगी चलूंगी। चलने से पहले अपने बाबू के लाश के खातिर कफन का इंतजाम कर बेटा, कफन का। माँ अभी तक तुम्हारा और बाबू का सहारा था, मैं कहाँ से कफन के लिए कोई कौन सा इंतजाम करूँ? माँ मेरे पास क्या है मैया? हे बेटवा, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी ना है बच्ची बा, जो तुहार बाबू कमात रहे। दोनों टाइम की रोटी में सब खत्म हो जाता रहा बचवा। हमारी एक बात माना, गांव बस्ती में चले जाओ, दुनिया वालों के सामने हाथ पसार कर कफन के खातिर भीख मांग लो बेटा, भीख मांग लो। माँ अगर ये बात है बाबू की लाश देखना, मैं बस्ती में जा रहा हूँ माँ, मैं कफन का इंतजाम करके आऊंगा और कफन दफन करने के बाद ये किशनपुर गांव छोड़कर निकल चलेंगे माँ। हाँ बेटा, जाओ जाओ बेटा। माँ या भगवान, मेरे मालिक हम जैसे गरीब को दुनिया में क्यों पैदा किया, जो मरने के बाद अपने माँ बाप को एक बीता कफन तक न दे सके? मेरे मालिक मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? भगवान ये कौन कर्म कमाई किए थे बाबू कि मरने के बाद एक बीता कफन को तरसना पड़ रहा है? दुनिया वालों, मेरे बाप की मैयत के लिए एक बीता कफन का सवाल है, इतनी मदद कर दो औलाद वालों। बाबूजी
कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना तोहरा तरसेगी लालानवा, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा लालानवा। कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा लालानवा, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा। ऐसे समय पे बाबू गैला कोई नहीं सहारा, ऐसे समय पे बाबू गैला बीच भंवर में पड़ा हूँ प्रभु जी सूझे नहीं किनारा, आंसू बरसै मोरा नयनवा, कफनवा बिना आंसू बरसै मोरा नयनवा, कफनवा। कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा लालानवा, कफनवा बिना। हमें छोड़ के बाबू हमारे कहाँ गया भुलाई, घर में नहीं और दूसरा मदद का कोई भाई, यापन दई देवे परनवा, कफनवा बिना आपन दई देवे बाबू। मदन मुरारी हमारे ऊपर तनिक रहम न खाया, मदन मुरारी हमारे ऊपर पूर्व दर्दी बन के भगवान ऐसे गाज गिराया, घर में नहीं आज दानवा, कफनवा बिना घर में नहीं आज। कफनवा बिना, कफनवा बिना, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा लालानवा, कफनवा बिना। माँ बेटा बाबू की लाश देखना, मैं कफन के लिए जा रहा हूँ माँ। जाओ बेटा जाओ। माँ बेटा मैं ये बापू की लाश लेके जा रहा हूँ माँ। जाओ बेटा। बाबू तुम्हारी तो बीत गई, अब तुम्हारे बच्चों का कैसे जीवन बीतेगा। अरे कैसे दीना बीती बाबू, कैसे दीना बीती बाबू, जात ना बताए जा कैसे दीना बीती। कैसे दीना बीती बाबू, जात ना बताए जा कैसे दीना
यही पार गंगा माई सारे जुमयटिका बाबू पार लगाए जा कैसे दिन बीती बाबू जातना बताए जा कैसे माँ बेटी, माँ अब क्या होगा माँ? बिटिया अब एक टूका रोटी दे वाला कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है बिटिया। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ, अभी तो भैया है माँ, मैं जिंदी हूँ माँ। हाँ बिटिया, अब तो तुम्हारे भैये के सहारा है और क्या नहीं बिटिया। हाँ माँ, भैया आते होंगे, भैया आते होंगे माँ, चिंता मत करो। बेटा, माँ तुम्हारे बाबू का दाह संस्कार हो गया? हाँ माँ, बाबू का दाह संस्कार हो गया और यही सोच रहा हूँ माँ बेटा कि बाबू की जिंदगी तो किस तरह बीत गई, लेकिन अब हम लोगों का जीवन कैसे बीतेगा माँ? बेटा अभी तो मैं जिंदी हूँ, अभी तो मैं जिंदी हूँ मेरे लाल, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगी, अगर नहीं कमा पाऊंगी तो दामन पसार कर तुझे मैं भीख मांग के खिलाऊंगी बेटा, भीख मांग के खिलाऊंगी। माँ 9 महीने तक कोख में रखा, पैदा किया, पालन किया, जवान किया। माँ मैं घर में बैठा रहूंगा और तुम भीख मांगने जाओगी, गांव वाले क्या कहेंगे कि जिसके बेटी बेटा जवान है उसकी माँ दर दर भीख मांग रही है। बेटा भैया ठीक कह रहे हैं माँ, जो कुछ कह रहे हैं भैया ठीक कह रहे हैं माँ। हाँ बिटिया, कहने वाले कहा करें, हम गरीब अपन पेट पालन करेंगे बेटा। माँ जो तुम्हारा फर्ज है तुमने पूरा किया माँ, अब जो मेरा फर्ज है मैं पूरा करूंगा। हर पुत्र का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है माँ, मैं मजदूरी करके मेहनत करके मैं तुम्हारी अब सेवा करूंगा माँ, ताकि तुम्हारे दूध से मेरा भी जीवन उद्धार हो जाए मैया। और जुग जुग जिया हमारे गोदी के ललनवा, जुग जुग जिया हमारे गोदी के ललनवा, अमर रहे बेटा अब तो तोहरी जिंदगनिया। अमर रहे बेटा अब तो तोहरी जिंदगनिया, यही जिंदगनिया के बनी है कहानियां। माँ हाँ बेटा, यही जिंदगनिया के बनी है कहानियां, देशवा में नाम होई तोहरा ललनवा। देशवा में नाम होई तोहरा ललनवा, जुग जुग जिया हमारे गोदी के सुगनवा। माँ बेटा कुछ घर को खाने को है या नहीं माँ? बहुत जोर भूख लगी है माँ। ए बेटवा, आज खाए के कुछ ना बा, बाजरे की बासी रोटी रखी है बेटवा, आज बोरे के कुछ नहीं न नूनो चुका है बेटवा। माँ गरीबी में जो कुछ मिल जाए वही क्या है, कम है माँ, वही सब कुछ है। बेटा माँ हमका एक ही बात के चिंता है और कोनो बात के नहीं बेटवा। तो कौन सी बात है माँ? कि तू भी सयाना हो गया है और बिटिया रानी भी सयानी हो गई है, न तेरी शादी कर पाई हूँ न बिटिया रानी की शादी कर पाई हूँ बेटा। माँ तुम्हें शादी विवाह की फिक्र पड़ी है और हमें फिक्र काहे को है माँ कि मेरी माँ भूखी मरेगी, मेरी बहन भूखी मरेगी। मुझे तो ये रात दिन सोचना है माँ, मैं अब क्या करूँ।